Hello students and parents, welcome to our channel. My name is Tejpreet and I'm a senior mentor at Edu Square. हमारी ब्रांचेस लुधियाना और फिरोजपुर में हैं बच्चों। और ये जो है ये अपडेट है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने जो मॉप अप राउंड का शेड्यूल रिवाइज किया उसको लेके। ठीक है। तो मैंने कल आप लोगों से एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने केस के बारे में सारी डिटेल डिस्कस की थी और मैंने आपको बताया था कि विद इन अ डे और टू इसमें नेक्स्ट एक्शन आ जाएगा बिकॉज जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर दिया गया है। तो उसी की कंटिन्यूशन में बच्चों ये वाली वीडियो है। ठीक है। तो ऑफिशियल वेबसाइट अगेन बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रिवाइज शेड्यूल की बात की गई है और यहाँ पे रिवाइज्ड टेंटेटिव वैकेंसी पोजीशन, तो नंबर ऑफ सीट्स कुछ इंक्रीज कर गई हैं। तो इसका मतलब जिन बच्चों ने केस किया था अगर उनमें से कुछ को सीट अलॉट हुई थी तो उनको कंसिडर नहीं किया गया यूनिवर्सिटी के द्वारा, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि ऐसा हो सकता है। तो कुछ सीटें बढ़ गई हैं, आप लोग देख सकते हो कि कौन सी सीट्स ऐड ऑन हुई हैं, है ना। जो 77 सीट्स थी वो 80 प्लस अब हो गई हैं वैकेंसी में, आप लोग चेक कर सकते हो। रिवाइज शेड्यूल हम लोग फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि रिवाइज शेड्यूल क्या है। तो एक तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ऐसे बच्चों के लिए जिनको अपनी चॉइसेस को चेंज करना था। अगर ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसे कुछ बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर अब हम क्या कर सकते हैं, मॉप अप में कैसे आ सकते हैं, इन या आउट। तो जो भी आपकी अगर इस तरह की क्वेरीज हैं ऑन प्रायोरिटी आप मेरे को ईमेल कर सकते हो। मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ। अगर तो सिंपल डायरेक्ट क्वेरी आप कमेंट करिए, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो प्लीज़ आप मेरे को ईमेल कर दीजिए बिकॉज कई बार आपको पूरा डिटेल देख के बताना पड़ता है। बट अच्छी बात यह है कि आपको चांस मिल गया है रिवाइज करने के लिए। और अगर स्पेशली मैंने लास्ट एक दो वीडियोस में शेयर किया था कि अगर कोई बीडीएस की सीट चाहता है अट्रैक्टिव प्राइसेस में थ्रू काउंसलिंग, तो वो लोग मेरे को पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं। अगेन यू कैन ईमेल मी, ठीक है ना, मैं आपको उस पर रिप्लाई कर दूंगा। तो आप लोग अपनी चॉइसेस को चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, उनको मॉडिफाई कर सकते हो। ये दोबारा से अपॉर्चुनिटी आपको एक बार से मिल गई है और उसके लिए लेकिन 16th एंड 17th 2 ही दिन का टाइम है। 2 ही दिन का टाइम है। देखो फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं अलाउ की गई, तो ऐसे बच्चे जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया था वो मॉप अप राउंड में नहीं रजिस्टर कर सकते हैं। बट उनके लिए भी गुड न्यूज़ है, मैं आगे आपसे शेयर करूंगा इसी वीडियो के अंदर। उनके लिए भी एक खबर है कि एक फिर से अपॉर्चुनिटी मिली है पंजाब में अप्लाई करने की बच्चों को, अगर कोई सीट बच जाती है तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए। ठीक है। बट ये जो 16th और 17th को काम होना है, 17th 5 PM तक, ये है अपडेशन ऑफ चॉइसेस। तो जो क्वेश्चंस बनते हैं एक तो ये कि क्या सर कंपलसरी अपडेट करना, कंपलसरी नहीं है बच्चों। अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हो था, आपने सेव किया हुआ था, तो आप जस्ट लॉग इन करके चेक कर लो। जरूरी नहीं है कि आप चेंज करो, ठीक है ना। बट अगर कोई करना चाहता है तो उसके बाद ऑप्शन है। अगर किसी ने कोई ऑप्शन रिमूव करनी है, किसी ने कोई ऑप्शन ऐड करनी है, तो यू हैव अ चॉइस नाउ। लेकिन 2 ही दिन का मौका मिला है, 16th एंड 17th को शाम को 5 बजे तक आप कर सकते हो बच्चों। ठीक है। और जो रिजल्ट है वो 18th को आ जाएगा। 18th को इवनिंग के टाइम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिजल्ट आ जाएगा, जहां पे आपको फिर 19th और 20th को शाम को 5 बजे से पहले पहले आपको जो भी आपको सीट अलॉट होती है, अगर हो जाती है मॉप अप राउंड में, तो आपको प्रोविजनली अलॉटेड कॉलेज में जाकर के ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ेंगी बच्चों। कॉलेजेस संडेज को, सैटरडेज को, अगर कोई भी गस्टेड हॉलीडेज है, ओपन रहेंगे एडमिशन के ज्वाइनिंग के टाइम पे। तो आपने टेंशन नहीं लेनी है कौन जाना है। ठीक है। तो ये तो है मॉप अप राउंड का। अब देखते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी बच्चों मिल रही है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने नहीं अप्लाई किया था, तो जो पुराना नोटिफिकेशन था उसके हिसाब से स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी ऑनलाइन होना था और मॉप अप वाली चॉइसेस वाले बच्चों को कंटिन्यू करवाया जाना था। फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं होनी थी, ठीक है ना, फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी नहीं होनी थी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में इन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन बच्चों अलाउ कर दिया। पहली बात तो ये चेंज हुआ है कि अब ये ऑनलाइन नहीं होगा, ये ऑफलाइन होगा। अब ये ऑफलाइन होगा, वॉक इन काउंसलिंग है। और कहाँ जाना है आपने, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट में सेनेट हॉल में आपको जाना है। तो वहां पे जाके होगा। एक ये चेंज है। सेकंड चेंज ये है कि पहले आप दोबारा रजिस्टर नहीं कर सकते थे, अब आप कर सकते हो। आप देखो यहाँ पे पॉइंट नंबर 6, रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म्स। तो आप लोग दोबारा से रजिस्टर कर सकते हो। जिन बच्चों ने मॉप अप में किया हुआ है या सेकेंड राउंड से अप्लाई किया हुआ है, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, अगर उनको मॉपअप में भी सीट नहीं मिलती है
उनको दोबारा रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। तो दोबारा रजिस्टर करना कंपलसरी नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं है कि आपको रजिस्टर करना ही करना है, लेकिन अगर किसी ने नहीं किया हुआ तो वो कर सकता है, एडिशनल ऑप्शन आपको मिल गई है। और इसकी डेट्स इंपॉर्टेंट है नोट करनी बच्चों, इसकी डेट्स आप नोट कर लो, वो है 19 से 21। तो 19 से लेके 21 और 21 को आफ्टरनून तक ही ये टाइम मिला है, तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं मिला है। ऑलमोस्ट 2.5 डेज आपको मिल रहे हैं सिर्फ रजिस्टर करने के लिए। दिस इज फ्रेश रजिस्ट्रेशन। जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको साथ साथ क्लियर कर रहा हूं कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, आपकी पुरानी रजिस्ट्रेशन कैरी फॉरवर्ड करेगी। ठीक है जी। डॉक्यूमेंट्स वगैरह 21 को ही चेक हो जाएंगे 2 घंटे के अंदर ही, बिकॉज सीट्स ही बहुत कम होंगी, ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि बहुत सारे बच्चे दोबारा से अप्लाई करेंगे। ठीक है जी। और वैकेंसी पोजीशन उससे पहले ही आ जाएगी, तो आप देख के उसके बाद अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। जो काउंसलिंग है वो 21 को दोपहर को 3 बजे शुरू हो जाएगी। तो 21 को काफी एक्टिविटी है, 21 तक आप फॉर्म भी फिल कर सकते हो, 21 को ही डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाएंगे, और 21 को ही दोपहर को 3 बजे काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो दिस इज अगेन एन अपॉर्चुनिटी, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो बाहर की स्टेट का भी है और उसकी किसी ना किसी कारण से मॉप अप राउंड में भी रह गई थी काउंसलिंग अप्लाई करना, तो आप लोग कर सकते हो, बस दुआ करो कि कोई सीट वेकेंट हो। ठीक है। और बीडीएस में देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि कुछ सीटें खाली रह जाएं, और जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था कि अगर आप चाहते हो उसमें कुछ अट्रैक्टिव ऑफर्स में कोई सीट लेना थ्रू काउंसलिंग, थ्रू स्टैंडर्डाइज प्रोसेस विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा चार्जेस, तो आप मेरे को कंसल्ट कर सकते हो। मेरा ईमेल एड्रेस मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों डाल दूंगा। ठीक है जी। 2-4 और पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो देखने वाले हैं। वैसे मैंने बता दिया, ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स नीड नॉट अप्लाई अगेन। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाले बच्चे हैं उनको दोबारा से अप्लाई करने की बच्चों जरूरत नहीं है, लेकिन आपको फिजिकल काउंसलिंग के लिए जाना पड़ेगा। जितने रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल नहीं है, जो बच्चे इन पर्सन अवेलेबल होंगे उन्हीं को सीट मिलेगी। तो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट भी करना है और फिजिकली प्रेजेंट भी होना है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड को दोबारा रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। और जो वहां पे फीस पे होगी वो 6 मंथ्स की ट्यूशन फीस पे होगी, लेकिन ऑनलाइन नहीं होगी, वो इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट होगी। तो ये भी एक चेंज है कि अब आपको डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन पेमेंट की ऑप्शन नहीं दी जा रही है। तो आपको ड्राफ्ट पहले से ही बना के लेके जाना पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट और मैनेजमेंट दोनों सीट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप एक अमाउंट बना लीजिए गवर्नमेंट सीट वाला 6 मंथ्स की फीस का, और एक बना दीजिए डिफरेंस अमाउंट का, यानी कि मैनेजमेंट सीट की फीस माइनस गवर्नमेंट की फीस, ताकि अगर आपको मैनेजमेंट सीट की फीस मिले आप दोनों ड्राफ्ट दे दीजिए, अगर आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाए तो आप गवर्नमेंट वाला दे दीजिए, बैलेंस अमाउंट आप वापस लाके अपने बैंक से कैंसिल करा लीजिएगा ड्राफ्ट। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके नीचे और कुछ क्वेश्चंस हैं, हम वैसे कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक पॉइंट है जहां पे फिर बच्चे कंफ्यूज होंगे, कमेंट करेंगे, मैं इसलिए पहले ही कवर कर देना चाहता हूं वीडियो में। वेदर एनी पेनल्टी विल बी इम्पोज्ड इफ एनी कैंडिडेट विल नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट ऑफ मॉप अप राउंड। तो अगर मॉप अप राउंड में सीट अलॉट होती है और बच्चा ज्वाइन नहीं करता है तो क्या होगा? जो आपने सिक्योरिटी अमाउंट दिया हुआ है वो आपका रिफंड नहीं होगा, वो फोरफिट कर लिया जाएगा, है ना, यू विल लूज दैट मनी। अब इसको बच्चे कंफ्यूज किससे करते हैं? इसको बच्चे कंफ्यूज कर देंगे कि सर अगर हमने ज्वाइन कर लिया और उसके बाद छोड़ा तो वो पॉसिबिलिटी है। तो बेटा ये ज्वाइन करने से पहले की कहानी है। अगर आप ज्वाइन नहीं करते, अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो फिर वो सीट को नहीं छोड़ा जा सकता। इसी केस में छोड़ा जा सकता अगर आप पूरे 5.5 साल के कोर्स की फीस पे कर दो, राइट। तो ज्वाइन करने के बाद अलग सिचुएशन है, अगर ज्वाइन नहीं करते तो अलग सिचुएशन है, दोनों को समझना। मैं रिपीट कर देता हूं, अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं आपको सीट अलॉट होगी, आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट हो जाएगा। अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद छोड़ना चाहते हैं तो आपको पूरे कोर्स की, एमबीबीएस में 5.5 साल की, बीडीएस में 4 साल की फीस आपको पे करनी पड़ेगी, उसी के बाद आप सीट छोड़ पाओगे, राइट। तो आई होप दिस इज हेल्पफुल। आपने सारी की सारी डिटेल्स देख ली हैं, इस काउंसलिंग की भी और मॉप अप राउंड की भी, स्ट्रे वैकेंसी की भी, चेंजेस भी मैंने कवर कर दिए हैं। अब किसी बच्चे ने गलती नहीं करनी है ना। और आई विश यू ऑल द बेस्ट। दिस इज द लास्ट स्टेज, लास्ट वीक, है ना, 21 तक सारा फाइनल हो जाएगा कि किस बच्चे को क्या मिला है, कहाँ ज्वाइन कर रहा है। तो ऑलमोस्ट लास्ट 6-7 डेज रह गए हैं। माई बेस्ट विशेज आर विद ऑल ऑफ यू। आप सब बच्चों ने बड़ी मेहनत की थी, तो आपको अपने अपने ड्रीम कॉलेजेस मिल जाएं। मैं हर बार ये चीज़ कहता हूँ और फील करता हूँ, प्रे करता हूँ। फिर भी अगर कोई बच्चे रह गए और दोबारा से तैयारी कर रहे हैं
so you can get in touch with us. We will be very happy to help you guys, right? Thank you so much, students and parents. I'll see you in the next video. Thank you, guys.